हमारे प्रोग्राम का मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम जिस तरह का सर ने हमारे को और हानिया ने हमें दिया कि तकरीबन एक समंदर के बराबर था। यहाँ पर मैनेजमेंट के कोई टॉपिक स्पेशली छूटे नहीं, और कुछ चीज़ें तो इतनी एडवांस थी कि शायद ही बुरहानपुर में इसकी तरफ किसी का ध्यान गया होगा कि क्या ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। और हमारे पास एक परफेक्ट एग्जाम्पल था व्हाट टू ट्रेड और हाउ टू ट्रेड। एक ये वालिद का और बेटी का, वालिद साहब ने जो कहा, वालिद साहब ने जो बताया, बेटी ने आपके सामने उस चीज़ को पेश किया। ये एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है और ये एक अच्छी तालीम और तरबियत का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारे सामने। अब मैं आपके सामने एक्चुअल में हानिया बेटी ने जो बात कही कि उसके अंदर स्मार्ट वर्क, मोटिवेशन, ये तकरीबन मैंने जितने टॉपिक्स इन्होंने कवर किए ये 3 साल के अंदर डिफरेंट मैंने पढ़ा और समझाया और समझाऊँ। ये 3 साल का चीज़ें आपको उसमें दी हैं। फिर भी इसमें से कुछ चीज़ें जो कंक्लूजन है मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक तो हेल्थ का एक इशू हमारे पास में आया, एक फैमिली सिस्टम का, एक मोबाइल एडिक्शन का। तो ये तीनों इतने बड़े इश्यूज़ हैं जिससे आज दुनिया के सुपर पावर जूझ रहे हैं। अगर हम यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, इन डेवलप कंट्रीज़ की बात करें, तो आपको क्या लगता है इनके पास में क्या नहीं है? इनके पास दुनिया की हर जदीद टेक्नोलॉजी है लगता है आपको? तो फिर इनके पास कमी क्या है? क्या इनके पास में कमी है? वो जो कमी है इनके पास में फैमिली सिस्टम, इनके पास में फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया है। बाप बेटे को ओल्ड एज होम में डाल देता है, बच्चे माँ बाप से अलग होकर एक अपना अलग वो बना लेते हैं ताकि उनकी कोई तरबियत में, उनकी फ़न एक्टिविटीज़ में या उनके ज़िंदगी में इनका कोई अमल दखल नहीं रहे। तो ये आने वाले वक्त का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ पर फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम माशरे में हमें को इसीलिए कहा गया। जिस तरह एक बात अभी आई कि फ्रेंड कैसे बनाए, तो फ्रेंड उसको नहीं बनाना जो हमेशा आपकी तारीफ़ करे, फ्रेंड उसी को बनाना जो दिन रात आपको क्रिटिक करे और करेक्ट करे कि नहीं ये तुम गलत करते हो, और जो आपको सिर्फ झूठ बोल के और झूठी तारीफ़ करके आपके साथ में करे, ही इज़ नॉट योर ट्रू फ्रेंड। तो माँ बाप इसी तरह के आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं, दिन भर आपको टोक के बोल के आपकी अच्छी बुरी आदतों में सुधार देते हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ या डॉक्टर साहब या जो भी है, वो अपने एक माँ बाप की सुधारी हुई, माँ बाप ने जो उनमें आदतें सुधारी है उसका एक नतीजा होता है। वो कोई बड़ी चीज़, सक्सेसफुल का एक डेफिनेशन शिव खेड़ा की किताब में था कि सक्सेसफुल पीपल डोंट डू थिंग डिफरेंटली, डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू द थिंग डिफरेंटली। जैसे एक बच्ची ने कहा था कि MBBS ज़्यादा अच्छा है या BUMS ज़्यादा अच्छा है? बेटा जो आप कर सकते हो ना वो ज़्यादा अच्छा है। आज आप जाओगे तो अगर 25 MBBS डॉक्टर हैं तो आप कभी जाके देखना उनके प्रैक्टिस और किसी एक BUMS डॉक्टर की प्रैक्टिस, आपको उतने पेशेंट नहीं मिलेंगे। अलहमदुलिल्लाह डॉक्टर साहब का भी ऐसा ही है। कहीं मैंने देखा हूँ जो MBBS के पास में क्योर नहीं होते, वो आके BUMS के पास क्योर होते। ऐसे क्रोनोलॉजिकल डिजीज़ है जो एलोपैथी में नहीं होते, फिर वो यूनानी में आके हमारे पास क्योर होते हैं। तो ये एक सिस्टम। अगला एक पॉइंट जो सर ने बताया मोबाइल का, जो हानिया ने बताया उसने भी बताया, तो मोबाइल के बारे में आपको बता दूँ कि हमारे हाथ में अनप्लानिंग वे में नहीं दिया गया, ये बहुत प्लान करके हमारे हाथ में दिया गया। सन 2005 से लेके तो 2022 तक के मोबाइल के अगर चेंजेस आप देखेंगे तो दुनिया में इतने चेंजेस, रैपिड चेंजेस किसी चीज़ में नहीं आए, किसी में भी नहीं आए। अगर आप देखेंगे तो पहले सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल होता था बात करने के लिए, अब तकरीबन 62 सर्विसेज एसेंशियल्स हो गई हैं इंडिया मोबाइल यूज़र के लिए। तो यहूदियों का एक प्रोटोकॉल है गैर ज़रूरी चीज़ों को ज़रूरी बनाना, मेक अननेसेसरी थिंग नेसेसरी। तो मोबाइल के बिना अब हमारी ज़िंदगी में हम जल्दी कुछ सोच नहीं सकते। पहले मोबाइल था, मोबाइल के बाद मैसेजिंग है, मैसेजिंग के बाद वीडियो आया, वीडियो के बाद से व्हाट्सअप आया, UPI पेमेंट्स आए, और ये इस तरह की सारी चीज़ें कि अगर मोबाइल अगर लेकर नहीं निकलता तो इंसान ही सोचता कि मेरा कोई वाइटल ऑर्गन घर पे रह गया हो। तो उस चीज़ से हमको बचना है। तीसरी बात जो कंक्लूजन में मैं चाहूँगा कि हेल्थ के बारे में जो कही गई है, तो एक हेल्थ के बारे में कहा जाता है कि इफ़ कैरेक्टर इज़ वेल्थ इज़ लॉस नथिंग इज़ लॉस। अगर पैसे का कोई नुकसान हुआ तो आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस समथिंग इज़ लॉस, और इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस एवरीथिंग इज़ लॉस। तो हेल्थ वो चीज़ हो गई है आज के टाइम में कि इंसान अपनी लाइफ के 40 ईयर्स 50 ईयर देता है पैसा कमाने के लिए,
और फिर आखिरी के 10 साल वो जो 50 साल उसने पैसा बनाया है वो लगा देता कम उसमें हेल्थ को सुधारने के लिए। तो आखिरी में उसके पास में जो आता है वो आता है ज़ीरो। एक 50 ईयर्स तक के उन्होंने लाख 2 लाख 50 लाख जो भी जमा करा वो जाता है और फिर वो आखिरी में उस हेल्थ को वो कर देता है। तो ये डिसिप्लिन लाइफ अगर आप जिएंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों में आपको किसी भी उसमें आपको इंशाल्लाह तकलीफ़ नहीं आएंगी। हमारे पास में टाइम को भी लेके एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही गई है, जैसा पिछली बार भी हमने कहा है कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम आपको वक्तन फ़क्तन बताते रहते हैं। तो आपका ने यहाँ पर जो 50-60 मिनट दिया है, यकीन जानिए ये आपने जितना आज यहाँ सुना है और अगर आपने उस पर अमल किया तो ये तकरीबन आपको 3 से 4 सालों में भी जाके ढूंढना चाहते तो नहीं मिलता। तो आप लोगों से यही मैं दरख्वास्त करूँगा कि हम आपके माशरे में जो एक गैप बना हुआ है कि किसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपको जाने नहीं मिलता या एडवांस चीज़ें नहीं मिलती, तो उस गैप को फिल करने के लिए उम्मीद का एक ब्रिज बनाया गया। इस ब्रिज पे आके जहाँ कहीं भी आपको कमी लगे तो इंशाल्लाह आप उसको आइए हमारे पास में डे टू डे में। जैसे डॉक्टर साहब हमारे अभी एक मेंटर है, अब आप बच्चियों के लिए मैं चाहूँगा कि हानिया बेटी से वो रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उम्मीद के पैनल पे एज ए कैरियर काउंसलिंग फॉर गर्ल्स हमारे साथ में जुड़े। तो जब कभी हमें अगर ज़रूरत पड़े किसी कैरियर काउंसलिंग के लिए तो वी हैव समवन विद अस। हम आपके साथ में ऐसे यंग बच्चों को भी ला के बताते कि ये कोई बहुत बाहर से नहीं आए या कोई उन्होंने बहुत कोई डिफरेंटली कोई चीज़ नहीं किया। जिस तरह आप लोग हैं उसी तरह वो है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा तरीका, ये चीज़ करके ये यहाँ तक पहुँचे हैं और ये गाइडेंस इंशाल्लाह हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप हम लोग हमेशा आप उम्मीद से जुड़े रहें और आप अपने साथ में जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको भी लेके आएँ और अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी सेशंस हैं इंशाल्लाह यहाँ आएँ और डे टू डे लाइफ में उसको सिर्फ सुने और सुन के अमल करें। जिस तरह अभी कानों के बारे में बात हो रही थी तो ज़्यादा सुने, कम बोलना, और लेकिन ज़्यादा सुन के उस पर अमल ज़रूर करना है कि जो भी हम सुनते हैं कोशिश करें कि हमारी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी के साथ में आए। जज़ाकल्लाह।